याद है जब मैं एक घर पे हमारे बाबा आए थे, उन्होंने क्या किया कि आपके बच्चे को मैं एकदम यूँ ठीक कर दूंगा। उसने कुछ अपनी सामग्री मंगाई और अपनी उंगली उसने काट दी और उंगली खुद की काट दी उसने, और उसकी उंगलियां ऐसा हो गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जो तुझे सदा रहा है ना, मैं उसको अपना खून पिला रहा हूँ। मेरी बहन की शादी थी, नेक्स्ट डे मेरी बहन की शादी, घर में पूरे मेहमान आए हुए हैं और अचानक से मेरी बहन चिल्लाने लगती है और अपना गला दबाने लगती है और इधर उधर सबको करने लगती है। तो दूसरा ऑप्शन हमको यही था कि भाई या डॉक्टर के पास जाओ या बाबा के पास जाओ, मगर अभी डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, तो हमने बाबा के पास बुलाया। बाबा आया, उसने सब कुछ बांधा और बोला कि एक काम कीजिए, शादी आप कर लीजिए, शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, शादी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरी बहन शादी में एक पुतले के समान खड़ी थी। ऐसा पुतला कैसा होता है ना, आइज, कैमरा वाले ने बोला आइज ब्लिंक करो तो ब्लिंक करती थी, स्माइल बोला तो हल्की सी स्माइल, मतलब अब हमको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। पहले तो मैं इस रोशनी प्रोडक्शन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो प्रभु की महिमा के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। प्रभु का नाम नहीं जानता था तो मेरा जीवन ऐसा था कि दोस्तों के साथ घूमना, गाली गलौज करना, भाईगिरी करना, लड़कियों के साथ घूमना, तो मेरा जीवन बहुत बेकार था। और मुझे लगता था यार सब कर रहे हैं तो ये फैशन है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे यार मेरी। मगर उसी के साथ साथ मुझे मिर्गी भी आती थी। तो जब बचपन से मुझे मिर्गी आती थी, मैं 3.5 साल का था तो पहली बार मुझे मिर्गी आई थी। तो मुंबई में एक साइन हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पर ही मैं 3 दिन तक वहाँ बेहोश था। जब नॉर्मल हिंदू परिवार में कैसा होता है, जब मेडिसिन काम नहीं करती तो दिमाग ये भागता है कि लगता है कोई ऊपरी चीज़ है तो उसके पास दिखाते हैं। तो हम एक किसी से पता किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक यहाँ पर एक बाबा हैं, आप उनको दिखाइए, वहाँ वो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ गए, तब वहाँ मुझे लेके गए तो बाबा ने मुझे तावीज़ दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी, अन्य अन्य चीज़ें दी और बोला ये करो आपका बच्चा ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात। और अब ऐसा हो रहा था कि अब जो मिर्गी का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, मगर वर्स्ट होते जा रहा है। पहले सिर्फ हाथ हिलता था, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब पूरी बॉडी अकड़ रही है, आँख पलटी हो जा रही है, मुंह से फेन आ रहा है, तो वर्स्ट होते जा रहा है वो। इसी चिंता में मेरे गैरेज में एक लड़का काम करता था, तो अब उसने मेरे पापा को बोला कि मिस्त्री आप इतना चिंता में लग रहे हो, आपकी बेटी को एक बार प्रार्थना में क्यों नहीं लेके जाते, दीदी को प्रार्थना में लेके जाइए। बोला कौन सी प्रार्थना, बोला यीशु की प्रार्थना। उसने हमें प्रभु का नाम एक बार पहले बताया था, तो हमने क्या बोला, नहीं नहीं यार धर्म चेंज होता है, धर्म कौन चेंज करेगा, हम ऐसे ही जी लेंगे। तो बोलते ना, अब पानी सर के ऊपर से आ गया था, तो अब बोला यार कोई भी हो, धर्म चेंज हो, कुछ भी हो, मेरे को खाली अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। तो हम यहाँ उल्लासनगर से बस ही एक प्रार्थना केंद्र था, वहाँ जाते थे। तो हमने जाना चालू किया, तो छोड़ दिया। अब मेरी बहन तो ठीक हो गई। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। पहले तो मैं इस रोशनी प्रोडक्शन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो प्रभु की महिमा के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल का, और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस चैनल के ज़रिए और भी बहुत सी गवाहियाँ जो दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो जैसे आपने पूछा कि मैं प्रभु में आने से मेरा जीवन कैसा था, तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि मैं जब प्रभु का नाम नहीं जानता था तो मेरा जीवन ऐसा था कि मैं बहुत गालियाँ देने से बहुत मतलब मैं ऐसा लड़का था कि बोलता कम था, गाली मेरे मुंह से ज़्यादा थी। मैं स्कूल में, कॉलेजेस में अपने ऐसे था, मगर घर पे आके मैं बहुत सही था कि घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कोई गाली देता हूँ, कोई ऐसे गलत काम करता हूँ। तो बहुत ही मतलब बाहर जाना, दोस्तों के साथ घूमना, गाली गलौज करना, भाईगिरी करना, लड़कियों के साथ घूमना, तो मेरा जीवन बहुत बेकार था। और मुझे लगता था यार सब कर रहे हैं तो ये फैशन है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे यार मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी, अरे यार इससे कौन बात करेगा, इसको ढंग करने का, मतलब गाली देना ऐसा था कि कोई फैशन लगता था कि यार क्या गाली देता है यार ये। तो वैसा मेरा जीवन चल रहा था प्रभु में आने से पहले। जैसे कि मैं बता रहा था कि सब लाइफ तो बहुत उथल पुथल जो नॉर्मली एक यंग बच्चा करता है वो सब मैं कर रहा था, मगर उसी के साथ साथ मुझे मिर्गी भी आती थी। तो जब बचपन से मुझे मिर्गी आती थी, मैं 3.5 साल का था तो पहली बार मुझे मिर्गी आई थी। तो मुंबई में एक साइन हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पर ही मैं 3 दिन तक वहाँ बेहोश था। जब मुझे पहली बार मिर्गी आई तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो गया, कि मेरे हाथ पैर पूरे अकड़ गए और वो मुझे डायरेक्ट साइन हॉस्पिटल लेके गए और मैं वहाँ 3 दिन एडमिट रहा, बेहोश था मैं, मुझे कोई होश ही नहीं। तो डॉक्टर ने मेरे रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला, सब कुछ चेक किया कि क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर ने बोला इसको फीड्स आ रहा है, कोई नहीं आप इसे मेडिसिन पे रखिए, मेडिसिन की छुटनी नहीं चाहिए।
तो घर वाले आए, बोला ठीक है मेडिसिन देंगे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो 3.5 साल की उम्र से मेरे को मेडिसिन की शरीर को आदत पड़ती गई कि मैं मेडिसिन सुबह, और वो भी हाई पावर 500 mg 350 mg ऐसी पावर की मेरी मेडिसिन चालू हो गई। तो मेडिसिन जब लेता था तो मैं सही रहता था। तब मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गया तो मुझे इतना कुछ नहीं हुआ। जब मैं थर्ड में आया तो मुझे फिर वो मिर्गी का झटका आया। तो जब मिर्गी का झटका आया तो घर वालों को लगा मेडिसिन चालू है तो क्यों तबीयत ख़राब हो गई। तो जब एक नॉर्मल हिंदू परिवार में कैसा होता है, जब मेडिसिन काम नहीं करती तो दिमाग ये भागता है कि लगता है कोई ऊपरी चीज़ है तो उसके पास दिखाते हैं। तो हम किसी से पता किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक यहाँ पर एक बाबा हैं, आप उनको दिखाइए, वहाँ वो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ गए, तब वहाँ मुझे लेके गए तो बाबा ने मुझे तावीज़ दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी, अन्य अन्य चीज़ें दी और बोला ये करो आपका बच्चा ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को ठीक किया है। तो हमने बोला चलेगा ठीक है। हम आए घर पे, सब कुछ जो जो बताते थे वैसा वैसा हमने करना चालू किया। वो करने के बाद ऐसा हुआ कि जो चीज़ 2-3 साल में होती थी तकलीफ़, अब ये महीनों में होने लगी। मतलब कि ये करने के बाद तकलीफ़ जो सालों के बाद होती थी वो 3-4 महीने में मुझे फीट्स आने लगे, बढ़ गया। तो जब एक बाबा का हो गया तो मेडिसिन भी चालू है और यहाँ पर हम घूम भी रहे हैं। तो किसी ने कहा कि और एक अन्य स्थान में यहाँ पे एक दरगाह है, दरगाह में भी लेके गए मुझे। तब मैं दरगाह में गया, यहाँ से वो काफ़ी हाइट पर है। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ मन्नत मांगी, मन्नत किया तो लगा कि अब मैं ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ मन्नत मांगने के बाद 1 साल मैं एकदम कुछ भी नहीं, एकदम फ़ाइन ठीक, स्कूल जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर मन्नत मांग के वहाँ तावीज़ लेके आया, पूरा सब कुछ हो गया। तो 1 साल के बाद अब बोला मन्नत हो गई है, चलो हम दर्शन लेके आते हैं फिर से। तो हम लोग फिर गए, जब वहाँ से आए तो मुझे फिर मिर्गी आ गई। और अब ऐसा हो रहा था कि अब जो मिर्गी का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, मगर वर्स्ट होते जा रहा है। पहले सिर्फ हाथ हिलता था, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब पूरी बॉडी अकड़ रही है, आँख पलटी हो जा रही है, मुंह से फेन आ रहा है, तो वर्स्ट होते जा रहा है वो। तो ऐसे ही करते 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 तब हमने लगा कि आप ज़िंदगी क्या है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो बाबाओं के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, तो मैंने बचपन से हर एक, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने हर एक बाबा देखा है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं एक घर पे हमारे बाबा आए थे, उन्होंने क्या किया कि आपके बच्चे को मैं एकदम यूँ ठीक कर दूंगा। उसने कुछ अपनी सामग्री मंगाई और अपनी उंगली उसने काट दी, और उंगली खुद की काट दी उसने, और उसकी उंगलियां ऐसा हो गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जो तुझे सता रहा है ना, मैं उसको अपना खून पिला रहा हूँ। तो ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो पता नहीं क्या था। अब लगा कि इतना बड़ा तांत्रिक आया है, अब ठीक हो जाएगा। तो वो करके गया, मुझे आराम मिल जाता था, ठीक मैं हो जाता था, 2-4 महीना साल भर मैं ठीक रहता था। मगर ऐसा फिर से मुझे तकलीफ, और सेम वही हुआ, मैं साल भर ठीक रहा, फिर से मुझे वो रोग हो गया, फिर से मुझे फीट्स आने लगे। और ऐसा होता था कि मुझे तो फीट्स आती थी और मेरी मम्मी के ऊपर वो खेल ऐसे होता है ना, खेलते बाल खोल के ऐसे ऐसे करना, तो वो सब भी होता था। तो ये समझ में नहीं आता, अगर बीमार, अब मेरे घर वाले ये कन्फ्यूज़ है, अगर ये बीमार है तो ये क्या है, कि भाई ये बीमार होता है इसकी मम्मी को क्या हो जाता है। तो हम, कोई बोलता तुम्हारे घर का ये है, कोई ये है, बहुत कुछ किया। तो ऐसे ऐसे करके अब ये मेरी ज़िंदगी का ये बीमारी एक हिस्सा हो चुका था कि अब मुझे इस बीमारी के साथ जीना है, ये हमने मान लिया था। तो मैं बड़ा हो गया, मैं 10th में चला गया और इन सब के साथ मैं अपनी बीमारियों के साथ बढ़ रहा था। जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न जो मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ रहा है, मेरी बहन की शादी थी। नेक्स्ट डे मेरी बहन की शादी है, घर में पूरे मेहमान आए हुए हैं और अचानक से मेरी बहन चिल्लाने लगती है और अपना गला दबाने लगती है और इधर उधर सबको करने लगती है। तो दूसरा ऑप्शन हमको यही था कि भाई या डॉक्टर के पास जाओ या बाबा के पास जाओ, मगर अभी डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, तो हमने बाबा के पास बुलाया। बाबा आया, उसने सब कुछ बांधा और बोला कि एक काम कीजिए, शादी आप कर लीजिए, शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, शादी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरी बहन शादी में एक पुतले के समान खड़ी थी। ऐसा पुतला कैसा होता है ना, आइज़, कैमरा वाले ने बोला आइज़ ब्लिंक करो तो ब्लिंक करती थी, स्माइल बोला तो हल्की सी स्माइल, मतलब अब हमको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे करते करते मेरी बहन का वो हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैं अपनी बहन की क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही प्रभु आने वाले।
तो बहन की शादी होगी, मगर जीजा जब घर पे चले गए, जीजा ने बोला तो मेरी बहन को मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जली हुई औरत दिखाई दे रही है। तो ये सब उसके साथ होने लगा। तो जीजा ने बोला यार ये किसके साथ शादी हो गई, उसे घर पे छोड़ दिया। तो 1 महीने के बाद वो घर में आ गई। तो इतने ही चिंता में, अब एक तरफ मेरे घर वालों को मेरी चिंता है, और दूसरी चिंता क्या हो गई है, मेरी बहन की भी हो गई, क्योंकि शादी के बाद ऐसा हो गया। तो इसी चिंता में मेरे गैरेज में एक लड़का काम करता था। तो अब उसने मेरे पापा को बोला कि मिस्त्री आप इतना चिंता में लग रहे हो, आपकी बेटी को एक बार प्रार्थना में क्यों नहीं लेके जाते, दीदी को प्रार्थना में लेके जाइए। तो बोला कौन सी प्रार्थना, बोला यीशु की प्रार्थना। तो उसने हमें प्रभु का नाम एक बार पहले बताया था। तो हमने क्या बोला, नहीं यार धर्म चेंज होता है, धर्म कौन चेंज करेगा, हम ऐसे ही जी लेंगे। तो बोलते ना, अब पानी सर के ऊपर से आ गया था। तो अब बोला यार कोई भी हो, धर्म चेंज हो, कुछ भी हो, मेरे को खाली अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। तो हम यहाँ उल्लासनगर से वसई एक प्रार्थना केंद्र था, वहाँ जाते थे। तो हमने जाना चालू किया। तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ लोग आते थे, प्रार्थना होती थी, अच्छा लगता था। तो एक दिन जाते जाते पास्टर, मतलब हम 2 महीना हुआ था, तो पास्टर ने मेरी बहन के लिए भविष्यवाणी किया कि यहाँ पर एक पूनम नाम की लड़की है, वो सोच रही है कि प्रभु उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि मैं कब ठीक होंगी, मैं प्रभु आज उसे चंगा कर रहा है। तो भविष्यवाणी सुना और लिया। मेरी बहन के अंदर रिकवरी चालू हो गई। अब उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक विश्वासी जब या कोई पहली बार चर्च में जाता है तो वो इसीलिए जाता है कि उसको चंगाई चाहिए, सिर्फ चंगाई चाहिए। और हमको भी चंगाई मिल गई। तो हमने बोला अब क्या जाने की ज़रूरत है, भाई डॉक्टर ने दवा दे दी, हम ठीक हो गए, अब डॉक्टर के पास थोड़ी बार बार जाएंगे। तो हमने ऐसा सोच के छोड़ दिया। अब मेरी बहन तो ठीक हो गई, मगर मेरी तकलीफ़ तो बनी हुई थी। तो 3 महीने बाद हमने फिर प्रार्थना में जाना छोड़ दिया। तो ऐसी क्या, मुझे जो बचपन से लेकर अभी तक नहीं हुआ था, मुझे सेकंड में फीड्स आ रहा था। सेकंड से मुझे फीड्स आ रहा था। और ऐसा मेरी बॉडी ऐसी हो गई कि मुझे पाँव नहीं पता चल रहे, मुझे मेरा अपना शरीर नहीं पता चला। मैंने टॉयलेट कर दिया पैंट में, मुझे पता नहीं चला, और एकदम वर्स्ट कंडीशन। तो मैंने जिस डॉक्टर को मैं दिखा था उसको फ़ोन किया। उसने बोला इमीडिएटली इसे आप यहाँ लेके आइए। तो हम लोग निकले। तब तक जो हमारा फैमिली बाबा भी था, उसका ही फ़ोन आया। अब इधर से डॉक्टर के पास जाए कि बाबा के पास जाए, मगर इंसान एक स्पिरिचुअली थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता है। तो हमने उस बाबा के पास गए। तो जब बाबा ने बोला कोई नहीं, मैंने कर दिया है, बांध दिया है, घर पे लेके जाइए। उसका सुन के हम घर पे आ गए। जब घर पे आ गए तो मतलब मैं समझिए अब जीना और मरने की बात आ गई थी, क्योंकि एकदम शरीर मेरा सो चुका है। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला अब मेरे पास मत लेके आए, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है उस लड़के की, सामने कोई भी हॉस्पिटल हो इमीडिएटली एडमिट कीजिए। तो मुझे एडमिट किया गया, वहाँ 7 दिन में रहा। अब प्रभु तो वो छोड़ दिया है, प्रभु याद भी नहीं आ रहा है, चर्च कोई है नहीं है, प्रार्थना है नहीं याद आ रही है। मगर बाइबल कहती है दुनिया छोड़ सकती है, मैं प्रभु नहीं छोड़ता। प्रभु कभी नहीं हमें छोड़ता, ना कभी हमें त्यागता। तो एक पापा के दोस्त थे, सिंधी थे, और एक सिंधी भाई ने मेरे पापा को बताया कि इनको यहाँ भी प्रार्थना होती है, आप यहाँ लेके जाइए। तो उल्लासनगर में एक जगह प्रार्थना होती थी, मैं वहाँ गया। मैं 7 दिन जैसे मैं रह के आया, फ्राइडे का दिन था, मैं घर पे आया, मैंने जस्ट अपना शर्ट चेंज किया, शर्ट पहना और मैं प्रार्थना में गया। प्रार्थना में जाने के बाद वहाँ पे सब सिंधी लोग, और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, तो जानते हैं कि भाई इतना सिंधी लोग प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी विश्वास करके देखूं। पहले जाते थे चंगाई के लिए, मगर अब गए हैं विश्वास करने के लिए। अब गए तो मैंने हर फ्राइडे हर संडे मैंने चर्च जाना चालू कर दिया। और जैसे जैसे मैंने चर्च जाना चालू कर दिया, बोलते हैं प्रभु अपना वचन भेज के चंगा करता है। तो वहाँ मैं जब चर्च गया तो वहाँ पर एक वचन लिखा था, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन ने मुझे ऐसा टच किया कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया, क्योंकि एक यंग बच्चा होके मैंने जो पाप किए थे, मैंने यार मुझसे प्रभु प्यार करता है, मैं पापी हूँ और प्रभु मुझसे प्यार करता है। वो वचन ने मुझे टच किया, और वो वचन जब मेरे पास आया और मैं एकदम भर गया, और मैंने कहा मैं प्रभु के साथ चलूँगा। और मैंने प्रभु के साथ चलना चालू किया, चर्च जाना चालू किया। अब मैं चंगाई मुझे चाहिए, मगर मैं चंगाई के लिए चर्च नहीं जा रहा था। अब मुझे चर्च जाना अच्छा लगता था, मैं चर्च जाता था। पास्टर बोलते थे मैं जल्दी चला जाता चर्च में, चप्पल उठाता था, सारे काम करता, चेयर साफ़ करता था। और यही सब करते करते मेरे अंदर कब हीलिंग आ गई मुझे खुद को नहीं पता चला।
वो इतना दयालु परमेश्वर जो मैं पूरी ज़िंदगी मतलब अपना 15 साल मैंने बाबाओं के पीछे, डॉक्टर के पीछे समय बर्बाद किया, इतनी दवाइयाँ, इतना कुछ खाया, वो परमेश्वर इतना दयालु कि उसने मुझे ठीक कर दिया, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और मैं चंगा हो गया। प्रभु की बड़ी महिमा की आज मुझे प्रभु में 15 साल विश्वास किए हो गए, और मैं कोई मुझे मिर्गी नहीं आती, मैं कोई दवाई नहीं खाता। प्रभु जी मुझे सर से लेकर पाँव के नाखून तक चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहन हील हुई, मैंने विश्वास किया, आज मैं विश्वास करता हूँ, मेरे बहन का पूरा परिवार विश्वास करता है। मेरे घर में 15 जन हैं, हम एक साथ 15 जन आए और 15 जन ने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। और मैं कहता हूँ प्रभु में सुपर लाइफ हम बिता रहे हैं, आशीषित जीवन बिता रहे हैं। तो जैसे मैं चर्च जाना चालू हुआ, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, चंगाई एक बहाना है, प्रभु में मुझे आना है। तो एक चंगाई, मुझे ऐसा लगता था कि चंगाई प्रभु, अगर मैं बीमार नहीं होता शायद मैं प्रभु के नाम को नहीं जानता। और हाँ, प्रभु में आने का एक समय है। तो मैं प्रभु में जाना चालू हुआ, सब कुछ मैं अपने पास्टर के साथ विजिटिंग जाना चालू किया बचपन से। मतलब मैं जब आया ही चर्च में तो 3-4 महीने के बाद मैंने वर्शिप सॉन्ग सीख लिया, तो अच्छा लगता था वर्शिप करना। तो मेरे पास्टर ने बोला एक दिन विजिटिंग के लिए चलेगा, तो मैं अपने पास्टर के साथ विजिटिंग के लिए जाया करता था। तो कहीं वर्शिप करना, किसी के लिए प्रेयर करना, तो ये एक मुझे अच्छा लगने लगा। तो किसी ने मुझे कहा तू पास्टर बनेगा क्या, फादर बनेगा क्या? मैं नहीं यार, मेरे को वो नहीं बनने का है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रार्थना में जाना अच्छा लगता है, पास्टर के साथ जाना अच्छा लगता है। तो मगर मेरी मम्मी ने एक चीज़, मतलब किसी को पास्टर को दिखती थी, तो जब चर्च जाना चालू, मुझे हीलिंग चाहिए थी, तो मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना तो प्रभु मैं आपको दे दूँगी, आपकी सेवा के लिए दे दूँगी। तो ऐसा होता रहा, तो मैं चलता रहा। तो एक पास्टर आए थे, उनने मेरे लिए प्रोफेसी किया कि तू प्रभु का सेवा करेगा। तो मैंने बोला ठीक है, करेंगे, कोई बात नहीं, हाँ सब करते हैं, तो अभी सेवा तो अभी भी कर रहा हूँ, पास्टर के साथ विजिटिंग पे जा रहा हूँ मैं। तो ये मुझे लगा हाँ सेवा तो अभी भी कर रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसे करते करते मतलब मैं हील हो गया, मैं चंगा हो गया। तो मैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। मैं दिल्ली में था, 4-5 साल मैं वहाँ रहा, और वहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब मैं अपनी प्रिपेयर कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स के लिए, मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, तो मेरे भाई ने एक पास्टर से दुआ करवाया कि मेरा भाई एग्ज़ाम दे रहा है यूपीएससी का, आप प्रेयर करो उसके लिए। तो पास्टर ने प्रेयर किया, बोला उसको बुला लो, वो प्रभु की सेवा करेगा, पास्टर बनेगा वो। और मेरे भाई का दिल छोटा हो गया यार, मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, पास्टर बोल रहा है उसको बुला लो, पास्टर बनेगा। और मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं ये चीज़ कि आने उसको पढ़ाई पे फोकस करने दो, ठीक है। तो मैं वहाँ पर भी रहते ही प्रभु की काम मैं कर ही रहा था। मैं वर्शिप जाता, वहाँ दिल्ली में भी चर्च जाता था, वहाँ भी मैं वहाँ चर्चेस में प्रचार करता था, तो भी मेरा चल ही रहा था। मगर ऐसा हुआ कि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने एक जॉब की, जॉब के बाद भी मैंने फिर यूपीएससी ट्राई किया, ऐसे बहुत चीज़ चलता रहा। मेरे साथ मिनिस्ट्री में आना ऐसा हो गया कि मैं जब दिल्ली में था, सेकंड टाइम में मैं जब प्रिपरेशन करने गया, तो मेरा एक पेज था इंस्टाग्राम पर, उससे मैंने नंबर अपना डाल के रखा था कि अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो मैं करूँगा। अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मैंने बोला ये करना मुझे पहले से अच्छा लगता, प्रेयर करना, वर्शिप करना मुझे अच्छा लगता था। तो इंस्टाग्राम पर मेरा एक पेज था, उस पेज के द्वारा एक बहन मुझे कॉल करती है बनारस से। वो बहन मुझे कॉल करती है, बोलती है कि भैया मेरा भाई ना कोमा में है। तो मेरा कोमा में, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। नॉर्मली मैंने लिया उस चीज़ को कि हाँ प्रार्थना करेंगे। तो वो बहुत रोने लगी, वो बहन बहुत रोने लगी, और रो के मेरे से पूछने लगी, अच्छा भैया आप यीशु को मानते हो ना, यीशु से पूछ के बताइए ना कि मेरा भाई कब आ जाएगा। अब ये लाइन सुन के मैं थोड़ा, यार ये तो बहुत विश्वास के साथ पूछ रही है कि यार यीशु से पूछ के बताइए कि मेरा भाई कब आ जाएगा। अब मैंने बोला क्या बोलूँ, मेरे मन में मैंने बोला भाई तेरा 26 तारीख से पहले आ जाएगा। ये मैंने खाली, ऐसा नहीं कि मैंने प्रभु से कुछ पूछा, उसका रोना देखकर मैं उसको कैसे शांत करवाऊं, सिर्फ ये लाइन मैंने उसको इसीलिए बोल दी कि अभी शांत हो जाए, इसके अंदर विश्वास आ जाए। तो अब बोला हाँ भैया, मैंने हाँ 26 तारीख से पहले आ जाएगा ये। और ये सितंबर अक्टूबर की बात थी, 2020-21 की, हाँ इस टाइम की बात थी ये। फिर मैंने ये बोला उसको, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला यार मैंने इसको बोल तो दिया है कि 26 तारीख से पहले आ जाएगा, हमको मैं प्रार्थना करूँगा। और मैंने प्रभु, उसी रात मैंने एक प्रार्थना की। अब पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर कि मैंने ऐसी प्रार्थना की कि मैंने, प्रभु अगर इसका भाई आ गया ना तो मैं सब कुछ छोड़कर तेरी सेवा करूँगा।
सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अभी यूपीएससी नहीं ट्राई करूंगा, मैं सब, क्योंकि यूपीएससी देना मेरे को मतलब एक मेरे लाइफ का गोल था कि मुझे यूपीएससी निकालना है, पास्टर नहीं बनना है। तो मेरे उस दिन रात को पता नहीं मेरा अंदर क्या आया, और मैंने बोल दिया प्रभु अगर उसका भाई आ गया ना, मैं सब कुछ छोड़ूंगा और तेरी सेवा करूंगा, मैं नहीं करूँगा। तो ये हो गया, रात को बोला। फिर 2-3 दिन के बाद तो मैं भूल भी गया कि यार मैंने कोई फ़ोन आया था, भूल गया मैंने ऐसा कोई, फिर नॉर्मल चलने लगा। 26 तारीख को बोला था, 19 या 20 तारीख को इसी बीच में उसका कॉल आता है मुझे फिर से उस बहन का, और वो फिर जैसे कॉल किया रोना चालू कर दिया। मैंने बोला यार मेरे को लगता है कि भाई इसका अब इतना रो रही है तो बच्चा नहीं होगा, मरा ही होगा। मैंने बोला मर गया यार, अच्छी यार अभी क्या करें। मैंने बोला कोई बात, मैं उसको क्या बोलने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ, तब तक उसका क्या आ रहा है, भैया आ गया घर पे। और मैंने अंदर ऐसा, मैंने बोला यार मतलब मुझे इतनी, उससे डबल खुश मैं हो गया। मैंने बोला यार प्रभु, और मैंने बोला निपुर, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला प्रभु मुझे बुला रहा है, मैं सेवा करूँगा। फिर ये सब बात हो गया, प्रेयर किया, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर मैंने अपनी प्रेयर बढ़ा दी, मैं बहुत प्रेयर करने लगा। जब ये चीज़ हो गई तो मेरा सुबह रात प्रेयर में, वर्शिप में मैं यही करता था, और उसी दिन में मैं प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु के वचन को और जानना, प्रभु को और समझना, और प्रभु के अभिषेक में बढ़ना, ये सब मैं करता गया। और उसी बीच मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, थोड़ा उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो इतनी ख़राब हो गई कि मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे तू आ जा, मेरे को देख ले अब कि इतना ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो मैं अभी पूरा प्रेयर के साथ भर चुका हूँ। तो मैं घर पे आया, मम्मी एडमिट थी, मैंने बोला फटाफट घर पे लेके चलो, नहीं रखने का इधर। अब मुझे फुल कॉन्फिडेंट है कि भाई जब कोमा से आ सकता है तो कुछ भी प्रभु कर सकता है। तो मैं लेके आया, मम्मी को बिठाया, मैं दिन रात प्रार्थना में मम्मी कुछ हफ्ते भर में मम्मी रिकवर हो गई, ठीक हो गई एकदम मम्मी। तब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने बोला मगर आ तो गए, सेवा क्या करनी है, मुझे मिनिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं। तो मेरे पास्टर थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू आया है तो मेरे साथ फिर से विजिटिंग किया कर, मैं जहाँ जाता हूँ। तो मैंने वो करना चालू किया, फिर से वैसा करना चालू किया। तो मुझे मगर मिनिस्ट्री का कुछ पता नहीं, कैसे होना है, चर्च कैसे ओपन करनी है, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। मगर प्रभु ने एक विज़न दिया मुझे कि मैं क्या करूं। मैंने एक दिन ऐसे मैं बैठ के प्रेयर करा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो प्रभु ने मुझे एक विज़न दिखाया कि बहुत बड़ी भीड़ है और एक स्टेज है जिस पे मैं खड़ा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने प्रभु मैं तो नहीं जानता कैसे हो सकता है, मगर तू सब कुछ कर सकता है। फिर मैंने अपने पास्टर से पूछ के एक जगह चर्च चालू किया बदलापुर में। वहाँ से मतलब मैंने चालू किया, 1 साल का गैप, मतलब मैं यहाँ आने के बाद 1 साल का गैप रहा। 2022 में मैंने अपनी चर्च चालू की। 2022 में 4 लोगों से हमने 7 अक्टूबर को चर्च चालू की, और प्रभु में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे। एक सब कुछ अच्छी स्टडीज़ करते हुए भी, जॉब होते हुए भी, घर पे बैठा रहना, वो भी देखा। एक पीरियड था प्रभु में कि एकदम निराश, क्या होगा, क्या लाइफ का क्या होगा। मगर मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि बोलते हैं प्रभु, जंगल का शेर भूखा रह सकता है, मैं प्रभु के लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने विश्वास के द्वारा एक मिनिस्ट्री चालू की, और मैंने बदलापुर में एक चर्च चालू किया। वो चर्च 1 महीने में ही वो चर्च भरना चालू हो गया। मतलब मैं, जिसको मिनिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता, और उसके चर्च में लोग आ रहे हैं, प्रभु भेज रहे हैं। और फिर बदलापुर में हमने एक बड़ा लैंड लिया। अब वो लैंड बनेगा, उल्लासनगर में मेरी मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, और प्रभु की दया से फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च हमारा है कि हमने 2 साल में हमारे पास प्रभु ने इतने लोग भेजे कि हीलिंग, चंगाई, लोगों का बचना, बपतिस्मा, लोगों का मन फिराना। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे जो एक बीमार व्यक्ति, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति, और मैं किसी को प्रभु का नाम बता रहा हूँ, वो विश्वास कर ले रहा है। मतलब प्रभु मुझ जैसे को इस्तेमाल कर सकता है, पापी को इस्तेमाल कर सकता है, बीमार को इस्तेमाल कर सकता है, तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जो मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी मिनिस्ट्री करूँ,
मैं बनना नहीं चाहता था पास्टर, मगर ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पास्टर बनाता है और अपनी महिमा ले रहा है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी उल्लासनगर मिनिस्ट्री है, प्रभु की दया से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत फैमिली है। बदलापुर में हमारी एक चर्च जिसका काम चालू है, यूपी में हमारी एक चर्च है। हम काफ़ी दूर दूर से परमेश्वर ने हमको इस 2 साल में ही इस्तेमाल किया है। अभी मतलब एक यूपी में चल रहा है, एक गुजरात में हमारा है, एक उल्लासनगर में चल रहा है, बदलापुर में हम प्लान कर रहे हैं। तो परमेश्वर बढ़ा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा। जिससे परमेश्वर कहता है मेरा आना निकट है, प्रार्थना करो कि उसके खेत में मजदूर आएँ, कि परमेश्वर कटने के लिए लोग बहुत हैं। तो परमेश्वर इन दिनों में बहुत रिवाइवल एक आने जा रहा है, मेरा विश्वास है। और परमेश्वर उस रिवाइवल में हमें भी इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इस तरह से परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहा है। हमने चर्च जाना चालू किया। हम यहाँ से जब बॉम्बे चर्च जाते थे तो मेरी मम्मी का एक उंगली और एक हड्डी रास्ते में ही, ट्रैवलिंग में ही वो हो गया, और मतलब पैर की उंगली टूट गई और यहाँ की हड्डी बस में जाते जाते लग गई। तो यार हमें लगा यार ये कि हम तो इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह, जब लोग प्रार्थना में आते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको लगता है अरे बाप रे, ये मैं चर्च में जा रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो रिटर्न हो जाते हैं। मगर हमने उस टाइम ऐसा किया कि नहीं, ये कोई हमें रोक रहा है कि हम वहाँ तक ना पहुँच पाए, और हमने फिर भी प्रार्थना में जाना चालू किया। और जब हमने चर्च जाना चालू किया तो हर तरफ से, कभी बिजनेस में, कभी परिवार में, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें होती रहती थी। मगर हमने क्या कर लिया, नहीं, हमने फैसला है। मेरा मानना है कि प्रभु में आने के बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब मैंने प्रभु का हाथ पकड़ लिया है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमने एक बार पीछे मुड़ लिया और उसका हमको लगता है कि वो मैंने बहुत गलत किया था, कि मैंने क्यों प्रभु को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। मगर मैं ये कहता हूँ कि जब प्रभु में आते हो, मैंने मेरे जब हम लोग प्रभु में आए तो मेरे भाई को भी तकलीफ़ थी, मेरी बहन को भी तकलीफ़ थी, मुझे भी तकलीफ़ थी, मेरी मम्मी को तकलीफ़ थी। एकदम से नहीं हुआ कि भाई आज जाए तो कल ठीक हो गए। जब हम लोग चर्च में जाना चालू किया, मेरी मम्मी चर्च में जाती थी, एकदम सही रहती थी। और उस टाइम मतलब मैं 2009 की बात बता रहा हूँ, सीडीज आती थी गानों की। तो हम सीडीज लेके आते थे, खाना खाते थे, सीडी लगाते थे गाने की, और जैसे गाना लगाया मम्मी का सब कुछ वो चालू हो जाता था। मैंने बोला यार चर्च में, हम लोग चर्च में सही है, घर पे आने के बाद क्या हो जा रहा है। अब उस टाइम आजकल मतलब मैं देखता हूँ ऐसे एज अ पास्टर फ़ोन करते, पास्टर ये हो गया, पास्टर वो हो गया, पास्टर ऐसा हो गया। मगर उस टाइम तो हमारे पास पास्टर का नंबर ही नहीं है, फ़ोन किसको करे। तो हमने क्या करते थे, वर्शिप सॉन्ग लगाते थे, खुद ही आराधना करते थे। एक ही सॉन्ग आता था, वही सॉन्ग बार बार गाते थे, और वही एक सॉन्ग से प्रभु, देखिए प्रभु दिल देखता है ना, कि ये देखता है कि इसको सॉन्ग कितने आते हैं, इसको कितने बाइबल के वचन आते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु ये कुछ नहीं देखता, प्रभु हमारे सिर्फ प्रेम को देखता है कि कितना प्रेम हम करते हैं। तो वही चीज़ बहुत देखा कि यार जा रहे हैं चर्च में मगर कुछ अभी हो ही नहीं रहा है, जा रहे हैं चर्च में भी कुछ हो ही नहीं, सेम प्रॉब्लम बनी हुई है। मगर जैसे हमने कंटिन्यू रखा, जो बाइबल कहते हैं, उस तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, भजन संगीता 91 में लिखा हुआ है। तो जैसे हमने प्रभु की प्रेम में बढ़ने लगे, वो सारी चीज़ें अपने आप जाने लगी। आमीन। तो वो हर एक चीज़ मैंने देखी है कि मैं, जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, अगर वो चर्च जाना चालू है, एक नए विश्वासी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी आ रही है कि यार चर्च जाने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, मैं कह रहा हूँ बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी, पीछे मत हटिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक बड़ी योजना है। जो योजना उसने मेरे जीवन में पूरी की। मैं एक चीज़ बता, प्रभु में जाने के 4 साल बाद, मैंने कहा ना मैं जाते जाते कब ठीक हो गया, मगर प्रभु में जाने के बाद मैं 4 साल के बाद मुझे हीलिंग मिली। एकदम से हीलिंग नहीं मिली, मगर मैं प्रभु से प्यार करना चालू कर दिया था, प्रभु मुझे अच्छा लग गया था। प्रभु चर्च जाने के बाद ही मुझे 1-2 बार फीट्स आए थे, मगर मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। तो उसके प्रेम में जब मैं खो गया, एक समय आया कि वो हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली गई। और आज मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी चर्च, मेरे चर्च के लोग, मेरा फैमिली, सब ब्लेस्ड है। एक बार आपको प्रभु में डिसीज़न लेना है आगे बढ़ने का। वो वचन प्रभु याद दिलाता है कि जिसने हल पे हाथ रख लिया, पीछे मुड़ के ना देखे। आपने अगर प्रभु में आ गए, पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर कोई लोग भी आपको कुछ कह रहा है, पीछे मत मुड़िए, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ रोशनी प्रोडक्शन के लिए कि इतना ट्रैवल करके दुनिया का गवाही लेना, ट्रैवलिंग करना बहुत ही आसान बात नहीं है।
तो एक आज जो मेरी गवाही रिकॉर्ड हुई और ऐसी बहुत ही गवाहियाँ इनके चैनल पे हैं जो लाखों लोगों के जीवन में इम्पैक्ट ला रही हैं, प्रभु में बदलाव को ला रही हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई गवाही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए कि आपकी गवाही भी ये रिकॉर्ड करें और दुनिया की छोर तक लेके जाएं। और प्रभु आपको भी ब्लेस करे और रोशनी प्रोडक्शन को भी बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस। जी जी।